ओम हाँ हनुमते नमः। हम मौजूद हैं श्री 11 मुखी हनुमान मंदिर तालाब कटनी। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं खास बातचीत के लिए संत रघुवंशी जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बता दूं कि संत रघुवंशी जी अब जिस तरह से इस मंदिर की, या हम कहेंगे संत रघुवंशी की चर्चाएं जो है वो विदेशों में भी होने लगी हैं, जिसका कारण ये है कि जो भी भक्तजन यहाँ पे आते हैं या सच्चे दिल से कहीं से भी अरदास करते हैं, तो उन्हें जो है वहीं से ही जो है संत रघुवंशी जी सक्षम है हनुमान जी के दर्शन करवाने में। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कई लोग पहले भी बता चुके हैं। रघुवंशी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खबर खास टीवी चैनल। जय श्री राम जी। हमने देखा कि यहाँ पे जो है राम दरबार भी बन रहा है आपका। इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी बताएं, और जो लोग राम जी पे आस्था रखते हैं या हनुमान जी के ऊपर आस्था रखते हैं उनके लिए भी परिचय दें। राम दरबार तैयार हो रहा है। 5 वर्ष का काम चला हुआ है। अब तट पे काम है। अब ऐसे कम से कम अभी 2 या 3 महीने लग जाएंगे। जनवरी तक हम सोचा है इसको पारी करेंगे और प्रभु श्री राम की स्थापना करेंगे, जिससे शास्त्र अनुसार किया जाएगा। जी, एक सवाल यहीं से लेते हैं, क्योंकि हमने देखा भी है जो दरबार आपने हमें दिखाया, हमने देखा भी है। इसके साथ साथ एक चीज गुरु जी आपसे जानना चाहेंगे। कुछ लोग जो हैं वो मूर्ति पूजा के ऊपर जो है प्रश्न खड़े करते हैं। अ, उन लोगों के लिए संत रघुवंशी जी क्या कुछ कहेंगे, क्या किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है ये अंधविश्वास है। विश्वास उनके लिए जो श्रद्धा से भक्ति नहीं करते हैं। हमें तो जीवन में माता पिता की आज्ञा से ही राम श्री राम हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करी है। आज उनकी प्रतिमा से हमें दर्शन होते हैं। हमें भी होते, अन्य हजारों भक्तों को करवा चुका, लाखों में चली गई बात। और उन्हीं हनुमत कृपा मूर्ति से ही हनुमान जी सामने आके खड़े करके बात करते हैं, और उसी से ही परमात्मा से मैं दर्शन करते हैं। हनुमान जी हुआ है तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है। अगर हनुमान जी है तभी वह परमात्मा से दर्शन कराते हैं। मैंने पहले प्रतिमा की पूजा करी कई वर्ष तक, फिर भगवान ने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद फिर लोगों को दर्शन करवाते हैं हनुमान जी के, अन्य हनुमान जी के, किसी भी देवी देवता किसी भी धर्म के दर्शन होते लोग करते हैं यहाँ पे आके। तो मूर्ति पूजना कोई ऐसे हम समझ भाग्यशाली पूछ सकता है, अनंत भाग्यशाली होता है जिसकी आस्था अपने प्रभु प्रभु के प्रति है। वह मूर्ति पूजे और भगवान परमात्मा के दर्शन स्वतः ही पाएगा। वो जिसे गुरु अच्छा कर्म सत पाए, निरकार परम पिता परमेश्वर हो पाए, कि गुरु के अगर अच्छा मिल जाता है तो मूर्ति में भी वो परमात्मा को दर्शन करा देता है। गुरु की वाणी है। तो हमें गुरु की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से मूर्ति पूजते। हम हनुमान जी की प्रतिमा पूजते थे, श्री राम की, दुर्गा की, शिव की, काली की, तो आज तभी हम परमात्मा के दर्शन पाते हैं। अगर हम मूर्ति पूजना नहीं जानते या नहीं मानते तो परमात्मा के दर्शन कैसे पाते? हमने प्रतिमा की पूजन किया, मूर्ति की पूजन करी, तो मुझे कैसे दर्शन हो रहे परमात्मा के? अगर ये मिथ्या मांग रहे हो कि दर्शन नहीं होते, मूर्ति पूजन नहीं करनी है, तो परमात्मा के नहीं मिलते। तो अन्य मेरे साथ 5,000 लोग जुड़े हुए हैं, उसमें 495 बच्चे ऐसे जिन्हें परमात्मा के दर्शन होते हैं और सामने बोल रहे आपने टेलीकास्ट भी किया है, तो उन्हें कैसे होते हैं? मेरा आपसे यही सवाल है कि उन्हें दर्शन कैसे होते हैं फिर? अगर हम मूर्ति पूजन कर रहे हैं, संस्कार है, माता पिता के संस्कार दिए ना हमें, माता पिता संस्कार होते कि पूजन करना। हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा करो, श्री राम की पूजा करो, शिव जी की करो, अन्य दुर्गा काली जो भी है, पर हम सबसे प्रिय हमारे हनुमान जी परमात्मा है, जिसे हम परम शक्ति सो जाए कह वीर हनुमंता शरण पाए, कि हमने हनुमान जी के शरण में जाके उस परमात्मा के दर्शन करे। परमात्मा जो खड़े वीर हनुमंता, ले जाए भव सागर एक अनंत वीर हनुमंता, कि हनुमान जी उस सागर के पार ले गए हमें। परमात्मा से मिलाया तो हनुमान जी ने मिलाया, कि कैसे हनुमान जी पकड़ के ले जाते, उठा के ले जाते, फिर ले जाते वहाँ यहाँ वहाँ कोई अन्य रास्ते से ले जाते, कि उसका स्वरूप हम वर्ण कर सकते हैं। परमात्मा का स्वरूप कैसा, कैसे बात करते हैं अपने बच्चे से? सभी समान एक समान, सभी धर्म परमात्मा के पास एक है, सबका बाप एक ही है संसार में। अन्य शक्ति जितने भी है उनके संचालक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, अन्य चारों धर्म जो भी है। किसी ने कोई पैगंबर भेजा, किसी ने किसी को भेजा, किसी ने किसी को भेजा, पर मालिक सभी का एक है। अपनी अपनी आस्था है। हम मूर्ति में परमात्मा को देखते हैं,
कोई बोलते हैं हम परमात्मा को मानते हैं, किसी और को मानते हैं। पर मूर्ति की पूजा तो वो लोग भी करते हैं जो नहीं मानते। किसी न किसी का चिन्ह तो उन्होंने रखा हुआ है। अगर हमारे गुरु नानक देव जी हैं, हमारा चिन्ह उनकी तस्वीर, हम उनको मानते हैं गुरु नानक जी को, तो ये हमारे सतगुरु ना दसों गुरु नानक खड़े बीच है गोविंद। तो मतलब इनकी कृपा से ही सब कुछ मिलता है। तो मूर्ति पूजो, आपकी आस्था है। हम सनातनी धर्म के, हम अपनी दिल जान से मूर्ति की पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं हम प्रभु के अंदर, मूर्ति की प्रतिमा के अंदर, तभी हमें दर्शन होते हैं। अगर हमारी आस्था मूर्ति के अंदर नहीं है, प्रतिमा पत्थर के अंदर प्रतिमा, हमारी आस्था नहीं कि हमारे भगवान नहीं है इसमें, अगर हमारी आस्था नहीं उस मूर्ति के अंदर, तो परमात्मा देखने का नामुमकिन है। तो गुरुजी एक चीज यहीं से लेते हैं, आपने कहा कि आपने परमात्मा के दर्शन किए हैं और आपने कई अपने शिष्यों को जो है इसके दर्शन भी करवाए हैं और उन्होंने किए हैं। हम एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे कि परमात्मा जिस तरह से आपने कहा उनका व्याख्यान कैसे करें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे हैं और कैसे वहां तक पहुंचा जा सकता है। देखो बात ऐसी है, पहुंचने के लिए गुरु की कृपा से, और मुझे सबसे बड़ी कृपा है मुझ पे हनुमान जी महाराज की, जिसने मुझे जीवन दिया है। इन्होंने मुझे जीवन दिया, इनसे ही मैं प्रतिमा से मतलब सब कुछ सीखा है, बड़े हुए जो भी हुए माता पिता की आज्ञा से इन्होंने मुझे संभाला है। हनुमान जी नहीं तो 5 वर्ष की आयु से हम तो मृत्यु हो जाती हमारी। अगर ये हनुमान जी ने होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो हनुमान जी ने मुझे समस्त रास्ते दिखाए। मुझे अपने गुरु से भी हनुमान जी ने मिलाया, जबकि मुझे पहले से 4 वर्ष से ही दर्शन होते हैं। उन्होंने मुझे बताया इस मार्ग पे चल, इस मार्ग में आपको गुरु मिलेंगे, गुरु से बगैर कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो गुरु की कृपा से मैंने उस परमात्मा के दर्शन पाए। पहले गुरु, फिर भगवान आए। परमात्मा कैसे हैं देखने में? परमात्मा उसका बखान कर ही नहीं सकता। कुछ चीजें ऐसी होती है हम नहीं बता सकते। अगर हमने अभी ये बता दिया आपको, कल को दूसरा बोलेगा कि हाँ जी ऐसे होते हैं, तीसरा बोलेगा कल को ऐसे होते हैं जी। क्योंकि वो परमात्मा है, उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, गुरु के शरण में जाना पड़ता है। अगर आपको परमात्मा के दर्शन करने, आपने परमात्मा की सती गति में जाना है, उनकी चरण में जाना है, तो आप निर्भंग होकर निस्वभाव से आप शरण में आओ, हनुमत दास की शरण में आओ। तब आपकी कृपा होगी, तब आपको सिमरन दिया जाएगा, जाप दिया जाएगा। उस जाप से आपको हनुमान जी समय देंगे। इतने समय पे बेटा आपने बैठना है। बैठने पे आपको हनुमान जी सामने आएंगे। हनुमान जी आपको बाजू से पकड़ेंगे, फिर अपने मार्गदर्शन से, अपने रास्ते से उस परमात्मा से मिलाते हैं। जहाँ सतब ऋषि बैठे होते हैं, अन्य सभी देवता बैठते हैं, अन्य सारे देवता, अन्य चारों धर्म के देखते हैं हम कि वो बैठे हुए निरंतर जाप कर रहे हैं। जब ये लोग सतम ऋषि अन्य चारों धर्म के वहां परमात्मा के बैठे हुए जाप कर, तभी ये संसार टिका हुआ है। किसी की आस्था है, किसी के अपने धर्म पे, किसी किसी धर्म पे आस्था है। धर्म आस्था ही सबसे बड़ी चीज है। अगर आपकी आस्था हनुमान जी पे, आपकी आस्था किसी और धर्म पे, मालिक तो एक है, पर आस्था पे डिपेंड करती है भक्ति। हमने सुना है कि जो आपका दरबार लगता है ये तो तालाब कठनी 11 मुखी हनुमान मंदिर यहाँ पे लगता है, सोलन जो जिला में है। इसके अलावा भी हमने सुना है कि आपके दरबार जो है वो अब हिमाचल के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में लग रहे हैं, और कहाँ लग रहे हैं थोड़ा सा बताएं। मैंने आपको पहले भी टेलीकास्ट करवाया था कि मुझे दरबार लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने यहीं से आपको गंगानगर दर्शन कराया, यहीं से दरबार गंगानगर में लगा। यहीं से मैंने कई जगह अमेरिका दर्शन यहीं से हनुमान जी कराए, ऑस्ट्रेलिया कराए, कनेडा कराए। कनेडा में मेरे 5 6 10 बच्चे ऐसे बैठे जिनमें साक्षात हनुमान जी बैठे, जो बात हम करें वो सुन रहे इस टाइम। तो ऐसी कृपा हनुमान जी की है। तो फिर भी एक बच्ची ने कहा है, वो बिलासपुर की बच्ची, उसने राड़ी मारी, गुरु जी आपने मेरी विनती स्वीकार करे। स्वीकार करने के बाद मैंने महाराज के चरण में अर्ज लगाई कि भगवत, उन्होंने कहा कि 16 तारीख को हम एक दरबार लगाएंगे। वो बच्चे लगा रहे तो हम जाएंगे वहां पर, जितना भी दुख पीड़ा कष्ट जो भी है हनुमत द्वारा वो दूर की जाएगी। कहाँ पे लग रहा है और ये कब लग रहा है? 16 अक्टूबर को बिलासपुर में लग रहा है। वहाँ से कुछ बच्चे भक्तजन जो यहाँ पहुँचे हैं, उनके माता पिता से नाम की बच्ची है, वैष्णु नाम की बच्ची है, उसने महाराज से आज्ञा ली। दर्शन होते उस बच्ची को हनुमान जी के। हनुमत कृपा से उसने आज्ञा लेके कि भगवान हमारे घर दरबार में, मुख्य दरबार बिलासपुर के अंदर लगाया जाए, जिससे कि बच्चे ने देखा कोई दुखिया है, बीमार है, कई रस्सी से बांधे हुए दुख पीड़ा से, तो उन्होंने बड़ी अर्जी लगाई। 4 5 महीने से लगे हुए थे वो। तो हनुमान जी ने उनकी विनती स्वीकार करी। तो 16 अक्टूबर को हम जाएंगे। एक हमने सुना है कि यहाँ पे आपने जो है एक हनुमान जी के ऊपर किताब लिख डाली है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। और जो लोग हनुमान जी के ऊपर आस्था रखते हैं, मुझे लगता है कि विश्व में आप पहले ऐसे संत होंगे जिन्होंने हनुमान के जी के ऊपर ग्रंथ लिखा है या किताब लिखी है।
ग्रंथ जो हनुमान जी ने लिखाया है ग्रंथ, उसका हम बखान नहीं कर सकते, ना हमारा मुख है बखान करने का। नाम इस लायक है, पर भगवान ने बनाया है तो वो लिखाया है हमसे। उस ग्रंथ में इतनी पावर है कि आप सुनते ही अथम शक्ति विरासत करोगे कि आप कहाँ पे हो। जब उसकी वाणी चलेगी, उनके शब्द चलेंगे, स्वतः ही बंदा उस परमात्मा का जाना शुरू हो जाएगा। अनंत कृपा बरसेगी, अंदर की आत्मा पवित्र हो जाएगी। जो लिखाया उसमें भगवान की कृपा से हनुमान जी ने लिखाया है। मैं लिखने योग्य तो नहीं था, पर इन्होंने लिखाया है। फिर भी इतनी बड़ी कृपा है भगवान ने करी है कि एक ग्रंथ लिखा दिया हनुमान, पूरा वर्णन किया उसमें, कब जन्म हुआ, कैसे हुआ, ये बताया है भगवान ने। अब उसमें शास्त्र अनुसार जो हमारे ग्रंथ में शास्त्र ग्रंथ लिखे हुए पहले, जिनकी हनुमत कथा है, श्री राम की कथा है, अन्य कृष्ण कथा, वासुदेव कथा, जो भी मन भागवत कथा है, उससे अलावा जैसे भगवान ने मुझे बताई एक पुस्तक, ग्रंथ बोलते हैं हम, अनंत ग्रंथ पाया एक अनंत वीर हनुमंत दिखाया, कि हनुमंत ने वो चीज दिखाई है, दिखाने के बाद वो हमें लिखाई है। फिर लिख ऐसे मुझे आपका नाम लिखना भी नहीं आता है, पर जब भगवान मेरे सामने बैठते हैं तब वो ही पेन चलाते हैं। ये कितना बड़ा ग्रंथ है और कितने दिन आपको, कितने महीने लग गए हैं, कितने साल लग गए हैं इस ग्रंथ को लिखने के लिए? कम से कम 1.25 साल लग गया, 1.25 साल लग गया मुझे लिखते लिखते। 751 पेज का ही है जी। तो इसका जो व्याख्यान है, अगर हम कहेंगे इसका जो लोगों के लिए समर्पित आप करेंगे, या उनको जो आप बता रहे हैं कि इसके शब्दों मात्र से ही उनके जीवन में परिवर्तन होगा, उनको परमात्मा की तरफ जाने का रास्ता मिल जाएगा, खुल जाएगा, तो ये आप कब अपने भक्तों के इनका लिए? इस ग्रंथ सुनने से जो वाणी लिखाई है भगवान ने, अपने शब्द लिखाए, रघुनंदन सीता माता का जो वर्णन कर खाया है, श्री वाल्मीकि का लिखाया है, श्री गुरु वशिष्ठ जी का लिखाया है, अथवा विश्वामित्र जी का लिखाया है, इनमें इतनी अधार्मिक है, शक्ति है कि हम मतलब बखान नहीं कर सकते। इंसान अंदर अंदर रोना शुरू कर देगा और उससे अनंत दुख पीड़ा कष्ट हटने शुरू हो जाएंगे। इतनी पावर है इन अक्षर के अंदर। भी तो जैसे आज्ञा होगी तो हम उससे कथा करेंगे, हनुमान कथा ही बोलेंगे। इसके लिए हम हनुमत कथा करेंगे, 9 दिन की करेंगे, 9 दिन तक चलता रहे कथा, जिस तरह से बताएंगे हनुमान जी। तो जैसे समय देंगे हमारे को 3-4 महीने के अंदर अंदर, तो हमें पूरा लाइव दिखाएंगे, सुनो क्या सत्य है क्या नहीं है, अच्छा है बुरा है। जो भी बड़े बड़े संत महात्मा है, अन्य वक्ता, कथावाचक, ठीक है, जिन्होंने करते आए, वो भी इसे सुने, इसमें कितना सच है कितना झूठ है, क्या परमात्मा ने वाकई लिखाया या नहीं लिखाया है, कि वो ही जान सकते हैं। मुझे तो लिखाया है, अगर इसका किसी को प्रमाण चाहिए होता, वो निष्फल मन से मेरे पास आए, हनुमान जी को स्वतः ही देखकर हनुमान जी के कान में आवाज सुने और हनुमान जी के दर्शन पाए, इतना ही मेरे पास इसका एक साबूत है और प्रमाण है, बाकी कुछ नहीं है कि सत्य में लिखा है। मैं आपका नाम लिखना भी नहीं आता, कि कोई भी इंसान है, किसी का धर्म का है, किसी धर्म से आता हो महाराज 11 मुखी धाम में, वो श्रद्धा मुताबिक आए, तभी मैं उन्हें हनुमान जी के दर्शन करा सकता हूँ, उनसे बात करवा सकता हूँ। अगर आप अपनी दृढ़ता से आए कि हमें दिखाओ हनुमान जी कैसे दिखते हैं कैसे, तो मैं नहीं दिखा सकता। आपकी श्रद्धा हनुमान जी की शरण में होनी चाहिए, नरमल मीन भाव के हनुमान शरण पाओ, कि निर्मल मन से हनुमान की शरण में आएंगे तो मैं स्वतः ही बताता हूँ सक्षम हूँ दर्शन कराने में भी और बात कराने में, कि कैसे मेरे भगवान ने मुझ जैसे अनपढ़ को ये ग्रंथ लिखाया है। क्योंकि नेगेटिव चीजें होती है जो हमारे बच्चों को अपनी तरफ खींचती है, तभी बच्चा जो है नशा करता है, कोई चीज करता है, जैसे उनके भिन्न प्रकार के मित्र हो गए। तो इसी चीजों को मतलब स्वतः ही सभी जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अन्य माता पिता जिनके बच्चे नशा कर चुके हैं, वो दुखिया अपने बच्चों से, आप स्वतः ही हनुमान जी के शरण में जाओ, चालीसे का पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ करो। इससे भी आपको अगर राम नहीं पढ़ रहा है तो आप 11 मुख हनुमान जी के धाम आए, जो भी इसमें नेगेटिव चीजें उसे हनुमान जी से जलाओ, और जलाने के बाद अपने बच्चे का रास्ता स्वतंत्र करो। चलिए गुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। जय श्री राम, सुखी रखे हनुमान सभी संसार वासी को। और जहां तक मैं आपको बता दूं, ये थे संत रघुवंशी जी, बहुत अच्छी बात है इन्होंने कही, और खासकर जो है जो बात हुई है वो मूर्ति पूजा को लेकर हुई है, और कहा ये जाता है कि जो मूर्ति पूजा के ऊपर विश्वास रखते हैं उन्हें परमात्मा के जो है वो दर्शन जरूर होते हैं, और सच्चे मन से जो यहाँ आएगा उसे दर्शन भी होंगे और वो हनुमान जी से बात भी करेगा। इसके अलावा मैं बता दूं, इन्होंने कहा कि जो 11 मुखी हनुमान मंदिर है, यहाँ से जो है ये सक्षम है, चाहे वो आप इंडिया से ले लें या भारत के बाहर देशों से ले लें, वहां से भी ये दर्शन करवाते हैं और उन्होंने करवाए हैं। और खास बात हम ये करते हैं, यहाँ से आज आपको बताते हैं कि
एक हनुमान ग्रंथ इन्होंने लिखा है। हालांकि गुरुजी बताते हैं कि इन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता है, बावजूद उसके इतना बड़ा ग्रंथ जो लिखा है, ये वाक्य में ही बहुत बड़ी खबर है। और एक जो सनातन धर्म के लिए कहें हम, या जो हनुमान जी के ऊपर आस्था रखते हैं, उन्हें इस ग्रंथ का पाठ क्रम जो है जब गुरुजी यहाँ से करेंगे तो सुनना जरूर चाहिए। छोटा सा आह्वान किया था इस ग्रंथ का, जैसे थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं हम, आह्वान किया उसी टाइम श्री राम, और श्री राम का आह्वान चला हुआ था हमारा, कुछ बीच में विचार चले हुए थे, उसी टाइम श्री राम जी तुरंत पधारे सामने बिल्कुल। तो इतनी पावर है कि मैं चाहता हूँ सभी देशभक्तियों से, जितने सनातनी में रघुनंदन की शरण में जाते हैं, हनुमान जी की शरण, कि इस कथा को अपने निर्मल मन से धारण करते हुए ग्रहण करे, फिर इसका फल पाओगे। तो सुना आपने। और जब भी ये इसका पाठ करेंगे, 9 दिन का यहाँ पे जो है लगातार जो पाठ होगा, वो लाइव ही चलाएंगे। और इसके बाद खास बात यह है कि अगर आप इसको श्रोता सुनते भी हैं, तो आप सुनने मात्र से ही आपके जो है दुख दरिद्र क्लेश जो है वो दूर होंगे। तो चलिए, खबर खास टीवी के लिए से 11 मुखी हनुमान मंदिर से मुनीष ठाकुर की रिपोर्ट।